नमस्कार साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे ट्रांसफ़र को लेकर के कि अगर आखिर हमारा ट्रांसफ़र होगा अथवा नहीं होगा, ठीक है? और इतना लेट क्यों हो रहा है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो है हम लोग जो एक दूसरा मुद्दा है वरीयता को लेकर के, उस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे वरीयता निर्धारण किया जाता है, ठीक है? विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बात रह गई कि मैंने भी बताया था कि इस महीने के लास्ट तक जो है आप लोगों का महिला शिक्षिकाएँ जितने भी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के हैं, उन लोगों का 25 तारीख तक लिस्ट जारी हो जाएगा या फिर उसके बाद इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा, ठीक है? तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा था, ऐसा सभी लोग बोल रहे थे, सभी लोगों को इनपुट अच्छा मिला हुआ था, सभी लोग जानते थे कि जहाँ से भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऑथेंटिक है और इस महीने के लास्ट तक लिस्ट जारी होने की संभावना थी, ठीक है? और बहुत सारी अंदरूनी बातें हैं जो आप लोगों को हम यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, ये बात सत्य है कि हम लोगों का ट्रांसफर जो है वो होगा और होना ही है, किसी भी हाल में होना है, तो इसके लिए आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है? अब आ जाते हैं जो इन्होंने जो स्क्रीनशॉट वायरल किया, जो इनका स्क्रीनशॉट है रजनीश जी का, तो इसमें भी सत्यता है। ऐसी बात नहीं है कि ये मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा-सा नाराज़ हम लोग हो जाते हैं। मैं भी नाराज़ हो गया बहुत बार, आप लोग भी नाराज़ हो जाते हैं बहुत बार कि भाई बार-बार डेट पर डेट मिलता जा रहा है, लेकिन हस्तांतरण हो नहीं रहा है, ठीक है? तो इसमें रजनीश जी की गलती नहीं है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसमें अब आप समझ सकते हैं कि विभाग पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, टीआरई 3 की जॉइनिंग से लेकर के हो जाए या हेड टीचर, हेड मास्टर की जॉइनिंग से रिलेटेड हो जाए, ठीक है? हमारा ट्रांसफर रिलेटेड हो जाए, तो काम बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज़ बहुत कम। तो उसके बावजूद भी मतलब जो भी कामें हो रही है, तो वो सराहनीय है। थोड़ा-सा हाँ, मतलब लेट तो हो रहा है, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी हस्तांतरण चाहिए, मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। बाकी आप लोग जो सोचें वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने लिए जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपना हस्तांतरण चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो बातें बताई गई है, वो सबसे पहले बात तो ये कि 10 मई तक स्कूल आवंटन होंगे। जो भी फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का 10 मई तक स्कूल आवंटन होने का बहुत संभावना है कि हो ही जाएगा और इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि टीआर 3 का जॉइनिंग हो जाने के बाद जो है वो बहुत सारी चीज़ जो है विभाग को क्लियर हो जाएगा, तो वो आसानी से सभी कामों को कर लेंगे, ठीक है? ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है। तो 10 मई तक जितने भी लोग हैं, जो 10,225 और जो भी सेकंड फ़ेज़ में जो पति-पत्नी वाले थे, उन लोगों का भी टोटल का जो है 10 मई तक स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा और ये आप लोग इस शिक्षा को उस पोर्टल पर देख सकते हैं। तो हम आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि 7 को, 8 को, 9 को मत देखिएगा, सीधे 10 तारीख को देखिएगा, ठीक है? या फिर जो बीच में कोई अपडेट आएगा तो हम बता देंगे कि हाँ, अपडेट आ चुका है, ठीक है? अब आ जाते हैं जो हमारी विशिष्ट शिक्षिकाएँ जो दूरी के आधार पे जिन लोगों का 16 तारीख को लिस्ट जारी हुआ था और उसके बाद उन लोगों का 25 से 30 तारीख तक स्कूल आवंटन होने की बात थी, तो ये तब थी जब साथ ही साथ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का लिस्ट जारी हो जाता 25 तारीख तक या 26 तारीख तक। तो हो सकता था कि दोनों को जो है ना एक साथ में स्कूल आवंटन करना है और करना भी है, दोनों को ही करना है एक साथ में ही स्कूल आवंटन। तो इस बीच में जो है ना क्या होगा कि 10 तारीख तक आपका फर्स्ट और सेकंड फेज़ वाले का स्कूल आवंटन हो जाएगा। उसके बाद जो थर्ड फेज़ वाले हैं, ठीक है? उसमें से इन लोगों का जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जो हमारी बहनें हैं, उन लोगों का तबादला का जो दूरी के आधार पर है, उन लोगों का लिस्ट भी हम लोगों को इसी बीच देखने को मिल जाएगा, ठीक है? 10 तारीख से पहले ही उन लोगों का लिस्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब समझिए कि 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में ये जो 1 सप्ताह है, उस बीच में कभी भी लिस्ट देखने को मिल जाएगा और उसके बाद क्या होगा कि जितने भी फेज़ 3 के हैं, सभी लोगों का स्कूल आवंटन एक साथ किया जाएगा, चाहे वो बीसी शिक्षिकाएँ हो जाए या फिर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 के हो जाएँ, ठीक है? उसी बीच में पटना को लेकर के भी उन्होंने जो बातें बताई है, ये भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि पटना पर भी काम होगा, पटना वाले भी घबराइए नहीं, सभी लोगों का स्थानांतरण होना है, ठीक है? तो पटना जिला पर भी स्थानांतरण को लेकर के जो है सहमति बनेगी, मई महीने में ही बनेगी, सारा काम मई महीने में ही करना है। पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के 15 मई तक तिथि की जाएगी तय, ठीक है? तो इसमें क्या है ना, इसमें आप लोग थोड़ा-सा घबरा रहे हैं कि भाई तिथि किया जाएगा तय, लेकिन ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी बात नहीं है। जून में जो टारगेट है वो जून में सभी लोगों का स्थानांतरण कर देने का है, ठीक है? सभी लोग अपने-अपने नए स्कूल में होंगे, ऐसा मतलब टारगेट है। जो भी इन्फॉर्मेशन जो जो लोग आप लोग अगर कल से कॉल किए होंगे, परसों कॉल किए होंगे, तो सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों को कहाँ-कहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाले हैं और कैसे सभी लोगों का कैसा वो रहा है, रिस्पॉन्स रहा है। तो आप लोग सभी लोगों को पता है कि हमारा ट्रांसफर को लेकर के विभाग कितना सजग है और लोग कितना प्रेशर बनाए हुए हैं, है ना? तो ट्रांसफर होगा ही, थोड़ा समय दीजिए, सभी लोगों का होगा, ठीक है? सेम जिला वाले का तबादला को लेकर के 20 मई तक फैसला हो जाएगा कि इन लोगों का हस्तांतरण करना है या नहीं करना है। तो जो भी होगा आपको 20 मई तक जो है टोटल चीज़ों को क्लियर और क्रिस्टल जो है आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो घबराइए नहीं और पॉजिटिव रहिए, सभी लोगों का हस्तांतरण होगा, नकारात्मक नहीं सोचना है, ठीक है? जब सोचना ही है तो पॉजिटिव सोचिए, गलत चीज़ों को सोचने की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं वरीयता को लेकर के। चलिए मान लीजिए हमारा ट्रांसफर हो गया, तो सर अब TRE 3 का ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो उसके बाद तो हम लोग जूनियर हो जाएंगे। तो ऐसी बात जो है ना कही गई थी, मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने भी बोला था इसके बारे में। तो एक्चुअली ये 10/1/2025 को जो 35 लोगों का जो ट्रांसफर का लिस्ट जारी हुआ था, उसमें ये बात लिखा हुआ था, और कहाँ लिखा हुआ था वो भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, इसी लिस्ट में आप लोग जब, है ना, यहाँ पे देखेंगे 6 नंबर पॉइंट के देखेंगे इसमें। ठीक है, अंतर जिला हस्तांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए जिले में योगदान की तिथि से किया जाएगा। ठीक है, योगदान की तिथि से, ये वाला जो पॉइंट है इसको आप लोग बारीकी से देख लेंगे। योगदान की तिथि से करा जाएगा, मतलब क्या है कि इस लेटर के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों का ऐसा हो जाता कि भाई TRE 3 से हम लोग जूनियर हो जाते, क्योंकि हमारे योगदान की तिथि से वहां पे जो नए जिले में हम योगदान करेंगे उसके आधार पर होगा। ठीक है, लेकिन इसी चीज को फिर सुधारते हुए, रेक्टिफाई करते हुए जो है विभाग क्या करती है कि एक दोबारा से जब 25/2/2025 को लेटर जारी करती है, तो उसमें यहाँ पे ये पॉइंट नंबर 11 में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें वो क्लियर बता दिया जाता है कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में स्थानांतरित विद्यालय अध्यापक की वरीयता का निर्धारण बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 13 के 3 से आच्छादित होगा। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया कि भाई आखिर ट्रांसफर होगा कैसे। उन्होंने बोल दिया कि जो नियमावली 2023 है उसको आप लोग देख लें और उसको देख करके समझ लीजिए कि किस प्रकार से वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं वही नियमावली जो 2023 वाला है उसको देखते हैं। देखिए, ये अधिसूचना है 2023 का। ठीक है, इसमें कितना नंबर, 13 नंबर पॉइंट पे उन्होंने बोला था कि 13 नंबर पॉइंट पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 13 नंबर पॉइंट पर हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि उसमें बताया क्या गया है। देखिए, यहाँ 13 नंबर पॉइंट के, है ना, 3 नंबर, विद्यालय अध्यापक का अंतर जिला स्थानांतरण, है ना, अंतर जिला स्थानांतरण, ये वाला पॉइंट जो है इसको देखेंगे। ठीक है, अंतर जिला स्थानांतरण ऐच्छिक क्या है, प्रशासनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण से होगा, हो सकेगा, है ना। इसके लिए प्राथमिक मध्य विद्यालय के संदर्भ में सक्षम पदाधिकारी निदेशक, है ना, जो भी बातें हैं इसमें क्या कही गई है, नियुक्ति वर्ष से संबंधित विद्यालय अध्यापक की विषयवार वरीयता से, है ना, नियम वरीयता के रूप में निर्धारित की जाएगी। इस पॉइंट को आप लोग बढ़िया से पढ़िए और समझिए। इसमें यह बताया गया है कि जो भी लोगों का ट्रांसफर होगा तो वो अपने ही बैच के रहेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि TRE 1 वाले, है ना, तो TRE 1 वाले जो भी यहां से ट्रांसफर होकर के वो अपने नए जिला में जाएंगे, तो वहां वो अपने TRE 1 वाले जो साथी होंगे उनसे जूनियर होंगे। ठीक है, वो TRE 3 से जूनियर नहीं होंगे, TRE 2 से जूनियर नहीं होंगे। ठीक है, TRE 2 वाले भी अगर जाते हैं तो वो दूसरे जिला में जाने के बाद TRE 2 वाले से जूनियर होंगे, जो उस साल का उनका जो रहेगा उसके आधार पर होगा। इस पॉइंट को आप लोग बारीकी से पढ़ें और चीजों को समझें। ठीक है, इसमें सारी बातों को क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, देखिए, तो इस चीज को अब मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। जो भी नियमित शिक्षक रहेंगे वो नियमित शिक्षक से जूनियर होंगे, जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो विशिष्ट शिक्षक से जूनियर होंगे, जो BPSC TRE 1 वाले होंगे वो TRE 1 वाले से जूनियर होंगे। ठीक है, वहां पे, और जो TRE 2 वाले होंगे वो TRE 2 वाले से जूनियर होंगे। ठीक है, इस प्रकार से होगा, नियुक्ति वर्ष से होगा, ना कि वहां पे स्थानांतरण करने के बाद से होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो है, और ये तीनों मैं PDF जो हूं क्या करता हूं मैं, इधर नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाए या फिर कमेंट सेक्शन में तीनों का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं, या फिर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोग क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, आप वहां से जो है हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं तीनों PDF को डाल देता हूं, जिससे आप लोग जो है क्लियर हो जाएगा आप लोगों का जितना भी मुद्दा है सब। ठीक है, तो स्थानांतरण को लेकर के जितनी भी बातें थी वो सभी हो गई, वरीयता को लेकर के जितनी भी बातें थी वो भी सभी हो गई। अगर कोई सवाल रह गया, आप लोगों का सवाल बहुत सारे रहते हैं वैसे तो, ये सर ये वाला हो रहा है, इलेक्शन का फॉर्म भरा जा रहा है, तो हम लोगों का फिर स्थानांतरण को लेकर के लटका दिया जाएगा मामला। तो ऐसा नहीं है, इलेक्शन के लिए जो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्शन का लिस्ट लास्ट तक जाता है, तो घबराना नहीं है। हम लोगों का ट्रांसफर उससे पहले हो जाएगा, बहुत पहले हो जाएगा। जून में, मतलब अधिकतम जून में मतलब हो जाना चाहिए सभी लोगों का स्थानांतरण। जितने भी अंतर जिला वाले हैं कम से कम उन लोगों का तो स्थानांतरण हो जाएगा। ठीक है, और जो सेम जिला वाले हैं तो उन लोगों को में भी थोड़ा सा समय लग जाए, मतलब जून में ना हो तो जुलाई में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद भी स्थानांतरण लगातार चलता रहेगा, यह प्रक्रिया लगातार चलता रहेगा, तो इसीलिए घबराना नहीं है। स्थानांतरण होगा तो होगा। ठीक है, ये बात को आप मान करके चलिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने लिए इंफॉर्मेशन निकालता हूं, और अपने लिए इंफॉर्मेशन निकाल कर कोशिश करता हूं कि जानूं और लोगों को भी बता दूं कि क्या इंफॉर्मेशन निकल करके आया है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।